हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट से। 2013 के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड हमने 2014 के भी डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। और ये है आपका पार्ट 5। यहाँ पे हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके 2014 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे एंड द सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वहीं से हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। हमने अभी तक 16 क्वेश्चन देखे हैं। 2014 में आपका 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड दिस इज द 17th क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 17, द रेड क्लिफ कमीशन कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, वेरी फेमस, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है रेड क्लिफ कमेटी के रिगार्डिंग। ऑप्शंस हैं आपके: सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, give effect to independence bill, delimit the boundaries between India and Pakistan, and inquire into the riots in East Bengal। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। रेड क्लिफ कमेटी जो बनाई गई थी माउंटबेटन प्लान के बाद, वो किसके साथ रिलेटेड थी? तो यहाँ पे सही जवाब है आपका थर्ड ऑप्शन, डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन आपने सुना होगा। तो बेसिकली जब ये कंफर्म हो गया कि अब पार्टीशन होगा तो उसकी बाउंड्रीज कैसे तय की जाएंगी, कौन तय करेगा, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी विच इज नोन एज रेड क्लिफ कमेटी। और जो लाइन बनाई गई दैट इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। तो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आर्ट एंड कल्चर से। तो क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपका स्कल्पचर है, दूसरी तरफ साइट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्कल्पचर किस साइट के साथ करेक्टली मैच किया गया है। सो द ऑप्शन फर्स्ट इज अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा, और साइट कौन सा है? अजंता महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस celestial musicians above and the sorrowful figures of his followers below। तो क्या अजंता में एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति मिलती है जिसमें आपका उनके आसपास बहुत सारे म्यूजिशियंस दिखाए गए हैं? तो दैट इज द फर्स्ट पेयर। सेकंड, अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, दैट इज द बोअर incarnation of Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic waters। तो ये बहुत ही फेमस आपका इमेज है वराह अवतार विष्णु जी का, उसके रिगार्डिंग। ये कहां मिलता है? एज पर द क्वेश्चन, माउंट आबू। थर्ड इज वेरी फेमस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, अर्जुनाज पेनेंस या डिसेंट ऑफ गैंजेस। ये कहां पे? मामलापुरम। तो यहां पे आपके तीन पेयर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सी मूर्ति, कौन सा स्कल्पचर किस साइट के साथ करेक्टली मैच किया गया है। सो यहां पे मैं आपको पहले ही बता दूं आंसर इसका, दैट ओनली द फर्स्ट इज करेक्टली मैच एंड द थर्ड इज करेक्टली मैच। सेकंड आपका गलत है। बिल्कुल ठीक है, बुद्धा की इमेज आपको मिलती है अजंता में। दूसरा अर्जुनास पेनेंस, ये कहां मिलता है? महाबलीपुरम या मामलापुरम। आपको इमेज भी दिखा सकता हूं। सो दिस इज अ वेरी फेमस अर्जुनास पेनेंस या डिसेंट ऑफ गैंजेस। तो आपको ऐसे स्कल्पचर, फेमस स्कल्पचर्स पता होने चाहिए। अब ये दूसरा जो ऑप्शन है, ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, इसका कहीं भी मेंशन नहीं है माउंट आबू के आसपास। बट यस, ये आपका कहां मिलती है? महाबलीपुरम या मामलापुरम। तो दैट इज हाउ यू नीड टू लर्न अबाउट द स्कल्पचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका कल्चरल हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। एक तरफ फेमस श्राइन और दूसरी तरफ उसका लोकेशन। 2014 में दो क्वेश्चन आए लोकेशन बेस्ड आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेटेड। टैबो मोनेस्ट्री, स्पीति वैली एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लॉत्सवा लखांग, जस्कर वैली टेम्पल नाको, आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख। तीन आपके श्राइन, उसके साथ ही उनका लोकेशन। तो यहां पे आपका सही जवाब है, थोड़ा डिफिकल्ट था ये, बट यस, बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बुद्धिज्म जैनिज्म से, थोड़ा जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा दिया गया है। यहां पे आपका फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है। अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में लोकेटेड है, टाबो मोनेस्ट्री आपका स्पीति वैली में लोकेटेड है। तो यू कैन सी दिस इज टाबो मोनेस्ट्री। दूसरा गलत कौन सा है? लोत्सवा लखांग,
ये है तो नाकों में ही, बट ये आपका लोकेटेड है कहां? हिमाचल में, and this Daskar Valley is in your Jammu and Kashmir. So that is why option 2 is incorrectly matched. So you can see this is Lotswa जो आपका लखांग मोनेस्ट्री है, और तीसरा अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे आप खास तौर पे फोकस करें, बिकॉज यहां से 1 और 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? तो ये एक बार नहीं 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि बुद्ध की लाइफ के साथ कौन कौन से किंगडम, कौन कौन से प्लेसेस एसोसिएटेड हैं। अवंती, गांधार, कोसाल, मगध। तो यहां पे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बिकॉज क्लियरली कहीं ये देखने को नहीं मिलता है कि उन्होंने कौन सी विजिट कौन सा किया। तो यहाँ पे कोसाल, मगध तो ऑप्शन ठीक है, अवंती पे थोड़ा सा आपका कंट्रोवर्सी हुआ था। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। सो ये था आपका 2014 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने डिस्कस किए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल एंड सो ऑन। सो अ क्विक रिकैप कि आपको 2014 के क्वेश्चन पेपर से क्या क्या सीखना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए। सो हमने सबसे पहले शुरू किया भक्ति मूवमेंट। अब यहाँ पे अकेला भक्ति मूवमेंट नहीं पढ़ेंगे आप साथ ही साथ सूफी मूवमेंट को भी कवर करेंगे। ओके, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो आपके 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी। आई होप आपको नाम याद होंगे, आपको पता होना चाहिए कौन से गुरु ने, कौन से सेंट ने इसको प्रोपगेट किया था, उसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, मोक्ष साल्वेशन को कैसे प्राप्त करना है, एंड सो ऑन। फिर आता है मुगल आर्किटेक्चर। इसमें आपके टूम्स, पैलेसेस, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आता है टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली आपको स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको जो स्पेसिफिक टेम्पल है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। टेम्पल आर्किटेक्चर कौन कौन से, नगर, वसार एंड योर द्रविड़। फिर इंडियन डांस फॉर्म्स। इंडियन डांस फॉर्म्स में आपको बोथ क्लासिक या क्लासिकल और फोक, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल को क्लासिकल क्यों बोला जाता है, कितने इंडियन डांसेस हैं जिनको क्लासिकल की कैटेगरी में डाला गया है, एंड सो ऑन। फिर उसके साथ साथ आपको जो लोकल आर्ट फॉर्म्स हैं, अगर कोई कम्युनिटी है, कोई ट्राइब है, वो बहुत ही फेमस है अपने आर्ट फॉर्म के लिए, जैसे कि म्यूजिक, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या स्पेशल डांस फॉर्म है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली यहां पे आपको रिलेट करना है करंट अफेयर्स के साथ। फिर आता है आपका आर्ट फॉर्म, जैसे हमने क्वेश्चन किया था गारबा आपका, साथ ही साथ तो आपको डांस, थिएटर और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड मार्शल आर्ट फॉर्म्स, जैसे कलारू पे अट्टू पे क्वेश्चन आया तो उसके साथ साथ आपको सिलबम्बम पता होना चाहिए, गतका पता होना चाहिए, एंड सो ऑन। फिर नेशनल सिंबल्स, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम एंड सो ऑन। कैलेंडर्स, प्लस यहाँ पे आपको एरास, गुप्ता एरा, शक एरा एंड सो ऑन। फिर क्लासिकल लैंग्वेज, ये करंट अफेयर से था, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, 6। आपको पता होना चाहिए क्या क्राइटेरिया है, या करंट अफेयर में कोई नई लैंग्वेज को ऐड किया जाए तो आपको पता करना है। देन इंपॉर्टेंट आता है टर्मिनोलॉजी, और टर्मिनोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कहां से टर्मिनोलॉजी, स्पेशली एंशिएंट एंड मेडिवल जो हिस्ट्री है आपका, वहां से आपको टर्मिनोलॉजी ज्यादातर पूछा जाता है। फिर हम आएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली द फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ये मास मूवमेंट हुआ एक तरह का। फिर उसके साथ स्वदेशी मूवमेंट जो इसका प्रोटेस्ट हुआ। देन कांग्रेस सेशन, यहां पे जैसे 2014 में आपका लाहौर कांग्रेस के साथ क्वेश्चन पूछा गया, आपको और बहुत सारे पता है, कराची, फिर उसके साथ साथ सूरत, लखनऊ एंड सो ऑन। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें कांग्रेस सेशन, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, भगत सिंह का रोल, लाला हरदयाल एंड सो ऑन। 1857, जनरली हम सारी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम यहां से स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री,
बट यस इससे पहले भी है, बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1857 कॉजेज, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, प्लस उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फ्रीडम स्ट्रगल, स्कल्पचर जो हमने क्वेश्चन किया इस पार्ट में, स्कल्पचर वेरी फेमस, उनकी लोकेशन किसने बनवाया, किस धर्म के साथ रिलेटेड है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हर साल 1 or 2 questions will be there or related to Jainism and Buddhism. So that is what we have discussed so far. We have completed 2014 previous year questions from history subject, and this will be followed by 2015 analysis, especially from the history subject. So thanks for watching. Keep watching other videos as well. Thank you.